मंगलम भगवान वीरो मंगलम गुरुर्मोहि मंगलम कुलकुंडार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां नमस्ते साराय स्वानुभूतियाचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिवे अनादिकाल से जीव बाहर भटकता है, अति अल्प जानता है, आकुलता में रुक गया है, तथापि चैतन्य द्रव्य और उसके ज्ञान आनंद आदि गुण जो के त्यों स्वयं सुरक्षित रहे हैं, उनकी सुरक्षा नहीं करनी पड़ती। ऐसे परमार्थ स्वरूप की समय दृष्टि जीव को अनुभवी का प्रतीति होती है। पूज्य गणेश जी। आत्मा कैसा है? चैतन्य द्रव्य ज्ञान आनंद, ऐसे अनंत आनंद गुणों को लेकर के विराजमान चेतन तत्व है, अनादि से ही है। वो स्वयं में सुरक्षित है, इतने सारे गुण होने पर भी सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? इसलिए है कि उसमें अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति है। उस अगुरु लघुत्व शक्ति के कारण कोई गुण बिखर के अन्य रूप नहीं होते हैं, एक रूप रहते हैं। एक गुण दूसरे गुण में नहीं मिलता है, एक सत्ता दूसरी सत्ता में नहीं मिलती है। इसलिए आत्मा अनादि अनंत एक रूप सुरक्षित पदार्थ है। स्वयं सुरक्षा, उनकी सुरक्षा करना नहीं पड़ती, वो अपनी शक्ति लेके ही है, उसको कोई दूसरा सुरक्षित करे ऐसा कुछ नहीं है। फिर ऐसे स्वरूप को जो स्वीकार कर लेता है, उस जीव का नाम सम्यक दृष्टि है। वो अपनी समस्या अपन यहाँ बैठे हैं काय के लिए? कि सम्यक दर्शन रूपी रत्न को प्राप्त करने के लिए। अब अपनी समस्या तो बहुत सारी है। नंबर 1, जीव बाहर में भटकता है, अपना उपयोग एक समय भी लौट के आने को तैयार नहीं। कितनी चिंता है भूपेंद्र जी? कितनी है? बहुत सारी। तो वो जो चिंता का हल करने के लिए उपयोग बाहर गया, भटक रहा, अनादि काल हो गया, कर कुछ नहीं पाएगा और अभी तक कुछ करा भी नहीं है। पर ये बात सुनता थोड़ी हो कि साहब सुन तो ली और समझ भी ली। इसको ना सुनना कहते हैं और ना समझना कहते हैं। भटक रहा, बहुत बुरी तरह से भटक रहा है। अपनी समस्या नहीं होने पर भी अपनी समस्या मान ली। उसकी कोई समस्या है क्या समस्या है इसकी? वे किसी गुण पदार्थ में चलती हो और नहीं चले तो एक समस्या है, चलती ही नहीं है, वस्तु स्वरूप है, भटक रहा है। एक बात। अब दूसरी बात है, जिनवाणी पढ़ने बैठे तो अल्प जानता है, समझ में नहीं आती है, ये दूसरी समस्या। एक तो एक उपयोग बाहर भटक रहा है, दूसरी है कि जानता नहीं है, समझ में आती नहीं है जिनवाणी। पढ़ लेने से शाब्दिक ज्ञान भी सही नहीं हो रहा है, उसका भावनात्मक ज्ञान तो कैसे होगा? 2 बात। तो आकुलता में रुक गया है। अभी जब तक मोबाइल हाथ में नहीं होएगा ना, लिखा हुआ पढ़ेगा ना, जब तक कोई समझ नहीं आएगी उसको क्या बोल रहे हैं। ये समस्या इसमें लिखी हुई है। नंबर 1, अनादिकाल से भटक रहा है, दूसरा अति अल्प जानता है और तीसरा आकुलता में रुक गया है। क्या आकुलता में रुक गया है। अब इतनी सारी समस्या, अब ये जिनवाणी पढ़ने बैठा तो ये 3 समस्या है, तो इसको चिंता होती है सारी 3 समस्या का हल तो करो। जब मैं अंदर जाऊँ और कभी मेरा आत्मा में कुछ हो गया हो तो क्या? कुछ नहीं होता इसमें, जो का त्यों विराजमान है। ये अपने आप को समझा ले, बस इतनी सी देर है कि अपना आत्मा अगर अंदर जाए तो अंदर में अनंत गुण जो कि त्यों मिलेंगे, कभी बिगड़ता नहीं है। इसका नाम जीव है, इसको आत्मा कहते हैं। इसकी प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है, पढ़ने का नाम नहीं है। पढ़ ले, सुन ले, सुना दे, याद कर ले, उससे सम्यक दर्शन नहीं होता है। अपने अंदर अनंत गुण, जिनवाणी से पहले गुणों का स्वरूप सुने, फिर अपने आवारा ज्ञान को भटकते हुए को अंदर लेके आए,
ये जिन्होंने काम सौंप रही है, अब इसको समझ में आ जाए। अनुभूति जो प्रतीति सहित होती है ना, अनुभूति प्रतीति सहित होती है। अनुभूति होने पर प्रतीति होती है। हाँ, पर एक बार जैसा अनुभव हो गया, अनुभव ये ज्ञान गुण की पर्याय है। हाँ। वो प्रतीति समय दर्शन गुण की पर्याय है। हाँ। और अनुभव पूर्वक प्रतीति होती है, दोनों एक साथ होते हैं, काल में अंतर नहीं है। कहने में ऐसा होता है, कभी प्रतीति की मुख्यता से कहते हैं, कभी अनुभव की मुख्यता से कहते हैं। तो अगर ये अनुभव की शर्त नहीं डाले तो पढ़ने को प्रतीति समझ जाएगा कि मैंने पढ़ लिया और अब मेरे को सब याद है कि मेरे अंदर अनंत गुण है और मैं मरता थोड़ा तो अनाथ ही अनंत हूँ और मैं कर्म नहीं करता हूँ साहब, बिल्कुल सब घर स्वतंत्र है, मैं तो सब छोड़ दिया। इसको प्रतीति समझ जाएगा ये, इसको प्रतीति नहीं कह रहे। अनुभव पूर्वक प्रतीति होती है। अनुभव में ज्ञान स्वभावी आत्मा है तो निर्मल ज्ञान का अंश व्यक्त होता है, और निर्मल ज्ञान का अंश व्यक्त होता है तो अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होता है। ये अतीन्द्रिय आनंद का नाम चारित्र है, और ज्ञान से ज्ञान का संवेदनीय ज्ञान है, और ये दोनों होने पर प्रतीति होती है। सुख मैं हूँ तो सुख पी के दिखाए जिनवाणी को, तब प्रतीति मानी जाती है, नहीं तो वो जो बोल रहा है सब झूठ बोल रहा है। प्रतीति होती है कुछ नहीं। जिनवाणी को टिप टिप के बोल रहा है कि मैं अनादि अनंत हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मानता अपने को करता ही है, मरने का भय तो लगा ही रहेगा उसको। ये तीनों काम अतीन्द्रिय ज्ञान होने पर होते हैं, और जब तक अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं हो तब तक ज्ञान इंद्रिय ज्ञान। वो इंद्रिय ज्ञान वो जिस ज्ञेय को जानता है उससे एकता करते ही करता है, ऐसा नियम है। ये अकाट्य नियम है, बदलेंगे नहीं है। तो अपने आप को ठगने की कोशिश मत करो, ठगा जाएगा बुरी तरह से। जिन्होंने की शर्तें नहीं सुनेगा मनुष्य बहुत चला जाएगा। कोई दम नहीं है ना क्रियाकांड में, न शास्त्र पढ़ने में। शास्त्र को पढ़ के आत्मा को पकड़ ले जल्दी से जल्दी, बातों में नहीं रह जाए, ये समझ ले अच्छी तरह से। कुछ दम नहीं है। क्षय ज्ञान एक सेकंड बदलता है, क्योंकि क्षय ज्ञान कर्म की प्रॉपर्टी जीव की है ही नहीं। भूल जाते हैं, मेरे तो याद ही नहीं रहता, इतना परेशान होंगे बस। यहाँ किसी को बोलो सब फटाफट याद कर ले, अपना होते ही नहीं। राकेश जी के साथ याद कर लेते, गाधा याद कर लेते, बस होती ही नहीं है, क्या करें। बहुत अद्भुत बात है सब। भाव पकड़ने का प्रयत्न करो, शब्द याद नहीं रहे, गाथा याद नहीं रहे, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं आत्मा शाश्वत हूँ, मेरा मरण वरण नहीं होता। मैं उस देव का भक्त हूँ जिसकी डिक्शनरी में मरण नाम की चीज ही नहीं है। क्या गजब की बात है। मैं उस देव का भक्त हूँ जिन्होंने आशीर्वाद दिया कि जा तो अजर अमर रहेगा, और फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। मैं मर जाऊंगा तो अब तेरे को उस देव ने आशीर्वाद दिया ना कि जा तेरा मरण नहीं होएगा। अब ये सब मिलने के बाद भी शंका ही रहती है उसको। ऐसा किसी को यहाँ आशीर्वाद मिल जाए तो कितना प्रसन्न होता है, पर दे तो रहे अनंत भगवान। नहीं अरे समझ ही नहीं आ रही बात। देखो 212 नंबर का श्लोक है, बहुत बढ़िया। ये सब वस्तु स्वरूप की सिद्धि वाला श्लोक चल रहा है, और उसके बाद जो गाथा आने वाली है पूरे जिनागुण का सार आने वाला है, समय सार का। एक तो इसको सुनने की विधि यह है कि अगर पहले से ऐसा श्रद्धान में बिठा लेगा, अरे ये तो मैंने बहुत सुना, पहले भी सुनता हूँ, सुनते ही आ रहा हूँ, एक शब्द भी नहीं उतरेगा अंदर। ये तो ऐसा सुने कि आज सुना है तो मैंने कभी पहले सुना ही नहीं था। आपको पता है हर एडवर्टाइजमेंट कि ऐसी ऐतिहासिक सेल जो कभी लगी ही नहीं हो, जबकि ऐसी सेल रोज लग रही है। ऐसा नाटक जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा, ऐसा जादू जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा, इतने सस्ते कपड़े के कहीं मिले ही नहीं होंगे, और कुछ नहीं, ऐसा बकवास है। तो फिर कैसा जाता है? मैंने इसको जिज्ञासा रहती है। तो ज्ञान को अगर ऐसी जिज्ञासा होगी कि मैंने कभी नहीं सुना ऐसा, तो इसका महत्व आएगा, और महत्व आएगा तो उतरेगा। और पहले से अगर उसने अपने ज्ञान में ऐसी बात बिठा ली, अरे तो मैंने सुना ही है, बहुत बार सुना है, पहले से भी चला है, कई बार चला, कई बार पढ़ते ही, उसमें क्या है वहाँ, तो वो वहीं के वहीं रह जाए, क्योंकि उसकी महिमा ही नहीं उतरती थोड़ी है, आज सुनेगा ही नहीं ध्यान से।
आपको कुछ समझ में आ रही क्या बात है? किस तरीके से सुनना चाहिए इसको? ओहो, मैंने कभी सुनी नहीं। सैनिक राजा सम्यक दृष्टि थे। महावीर भगवान के समशरण में जब समशरण आया ना वहां पे राजगीर विपुलाचल पर्वत पे पहली दिव्य धनी खिरी, तो पहले श्रोता थे, सम्यक दृष्टि थे, मतलब आत्मा को जानते थे। और महावीर भगवान से पहले ही प्रश्न किया, हे प्रभु मेरे आत्मा का स्वरूप बताओ। और तो आप जानते तो हो कि मेरे को आपके मुंह से सुनना है। बस वो सुना, औपचारिक सम्यक दर्शन हुआ। उपशम से संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ तो जरा सा सुन लेता तो ही संतुष्ट हो जाता। और मेरे को सब याद है, पढ़ लिया, पात्रता ही नहीं रहेगी। कठिन पड़ती बात है। ये बात है जगत से अलग जात की है, जगत में मेच नहीं खाती है। ये जगत में जो सुनता है ना, वैसी बातें नहीं है। श्लोक देखो 212 नंबर का, बहिर्लुप्ति यद्यपि वास्तव में ये तो हो गया ना अपना, जिसको स्वयं अनंत शक्ति प्रकाशमान है, ऐसी वस्तु अन्य वस्तु के बाहर लौटते हैं, तथापि अन्य वस्तु के भीतर प्रवेश नहीं करते हैं। कल जो सिद्धांत आया इतना अद्भुत है, चारों पॉइंट वस्तु स्थिति को सिद्ध करते हैं। वास्तव में परिणाम कर्म है, और वो परिणामी के आश्रयभूत परिणामी का होता है, अन्य का नहीं होता है। अमृत है एकदम, क्योंकि परिणाम अपने द्रव्य के आश्रित है, अन्य के आश्रय नहीं होता है। तो तीसरा पॉइंट है कि कर्म कर्ता के बिना नहीं होता है, माने दोनों तादाद में संबंध रखते हैं। और ये चौथा तो बहुत जल्दी में चल गया था, ये तो अमृत है। वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप, वस्तु की एक रूप स्थिति नहीं होती है। शरीर उज्जवल परमाणु का ढेर एक रूप नहीं रहता है, हर समय पर्याय बदलती है, उसकी परिणाम उसका बदलता है। ये दीवार एक रूप नहीं रहती है, कोई सा भी जगत का पदार्थ एक रूप नहीं रहता है, उसमें निरंतर परिवर्तन होता है। ऐसे ही ऐसा वस्तु का स्वभाव। कपड़ा जब से लाए हैं तब से पुराना होने लगा है, कि जब से बना है तब से पुराना होने लगा है? अब ये कि कपड़ा तो वो पुराना हो गया, और वो तो बना था जब से, तो अलमारी में रखा है, एक रूप नहीं रहता। कैसी अपूर्व बात है। अनाज भरा है कोठी में, एक रूप नहीं रहता है, परिणाम चलता है उसमें। जगत का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो कि एक रूप नहीं रहता हो, क्योंकि वस्तु की नियम है। और वस्तु ने अपनी पर्याय अपने कारण से बदली, उसका स्वभाव है। अब ये वहां पर मौजूद था, तो इसने क्या बोला कि मैंने इसकी पर्याय, आप उसमें प्रवेश ही नहीं हुए हो तो बदले हुए कहां से? कितना निर्भर हो जाएगा। उस वस्तु में पदार्थ परिणमन हो रहा है, तो उसकी पर्याय वो बदल रहा है कि ये बदल रहा है। तो इसके विकल्प का क्या हुआ कि भ्रम हो गया। भ्रम ये भी एक रूप नहीं रह सकता है, इसका जो है अंदर परिणाम बदलता रहता है। तो इसका भी परिणाम बदल रहा है, उसके भी परिणाम बदल रहा है। परिणाम है ना पर्याय, तो उसकी पर्याय बदल गई, इसकी पर्याय बदल गई, तो इसको भ्रम हो गया कि मेरी पर्याय के बदलने से उसकी बदल गई। कैसा भ्रम में जी रहा है। अभी तो भ्रम सुन ले ना पंचम काल में, तो ये आश्चर्य है। कितनी मजबूत चीज लाओ कि उसका नाश नहीं हो रहा है। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं है, उसमें परिवर्तन हो ही रहा है। वो टिकता है,
टिकते हुए बदलता है। अरे कैसा श्लोक कैसा है कि बच्चा अपने आप बड़ा हो रहा है कि माँ बाप बड़ा कर रहे हैं। अब पूरी जिंदगी उनको सुनाता है बच्चों को, मैंने तुमको पाल पोस के बड़ा किया, मैंने तुमको पढ़ाया। अब उसमें योग्यता थी तो पढ़ा है कि इन्होंने पढ़ाया? कैसी अद्भुत बात है, इतनी अलौकिक बात है, इसकी महिमा नहीं आती जी। इसको समझे तो आकुलता रह नहीं सकती है, क्योंकि जिसमें जो करना चाहता है वो तो अपने काम के लिए ही कर रहा है। वो आटा अपनी पर्याय को बदल रहा है कि ये रोटी बना के सेक रहा बना रहा है, क्या कर क्या रहा है, हो गया। शरीर की एक रूप स्थिति नहीं रहती है, दवाई के परमाणु की एक रूप स्थिति नहीं रहती है। शरीर शरीर में परिणमन कर रहा है, दवा दवाई में कर रही, जीव जीव में कर रहा है। कैसा चमत्कार है, जीव में ज्ञान भी हो रहा है, जीव में राग भी हो रहा है, शरीर में परिणमन हो रहा है, गोली दवाई में परिणमन हो रहा है, डॉक्टर में परिणमन हो रहा है। ये चमत्कार हो रहा है जगत में। इसको जो समझ जाए और ज्ञाता रह जाए वो तो परमात्मा बन जाए। किसी पदार्थ में छेड़ाछाड़ी नहीं करे, क्यों कि कोई गुंजाइश ही नहीं है उसमें। क्या करे राकेश जी, एक बार इस स्टाइल से देखना तो शुरू करें। अरे भगवान देखते हैं असली तो, टीवी मोबाइल वो देखते हैं, एक एक पदार्थ अपनी अपनी पर्याय को अनादि से अनंत काल तक बदल रहा है। ये तो जगत मूर्ख अज्ञानता से मैंने ये किया, मेरे को ये करना, काफी परेशान हो रहा है। कैसे अलौकिक बात है, कौन से पदार्थ में करना है, तो बगैर पर्याय का कोई पदार्थ ही नहीं है। बगैर द्रव्य पर्यात्मक वस्तु का स्वरूप है, तो जगत में ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं कि जिसकी पर्याय परिणमन नहीं कर रही हो और ये जाके कर है। इसको जितनी कमी दिखती है वो अपने में ही दिखती है, जगत तो परिपूर्ण है। कैसी कैसी बातें हैं, इसको अच्छी नहीं लगती इसको, क्योंकि नियत खराब है ना। मेरे बगैर कैसे होएगा, तेरे बगैर ही हो रहा है। अब कह रहे हैं इसी सिद्धांत को अगली गाथाओं की हेडिंग में दे रहे हैं कि जिसके अंदर अनंत शक्तियां हैं। कितनी शक्ति कल्पनातीत। सिमंदर भगवान को जब से केवल ज्ञान हुआ तब से लेकर के वो सिद्ध बनेंगे तब तक हर क्षण एक एक शक्ति का निरूपण करें, एक एक शक्ति का वर्णन आया उसमें, तो उनके सिद्ध होने तक अनंत गुण फिर बाकी रह जाएंगे। इतनी शक्ति का अचिंत्य शक्ति स्वयं धारी आत्मा, ऐसा ही इतनी शक्ति है। कितनी है, एक आलू की में सुई चुभे, आलू गाजर अदरक मूली लहसुन प्याज सब जो भी कुछ, उसके अंदर सुई की नोक चुभो है। उस नोक चुभन में जितना आखिरी पॉइंट पे गीला गीला भाग है उसमें असंख्य तो शरीर है, वो एक एक शरीर में अनंत जीव है खाली तैसे में, और उस शरीर में एक एक शरीर में अनंत पुद्गल परमाणु शरीर में, और उस शरीर के अंदर उस जीव के साथ तेजस शरीर है, उसके अंदर फिर अनंत परमाणु, उसी के अंदर कार्बन शरीर है, उसके अंदर फिर अनंत परमाणु। तो एक आलू की कटकी में कितने, आलू में कितने और ठेले भर में कितने, कल्पना है, इतने गिनती नहीं उनकी। और उसके बाद उसके अनंत अभी तक जितने सिद्ध हो गए उतने से ज्यादा अभी उसके अंदर जीव है, अनंत काल तक होते रहेंगे तब भी वहां जीव खत्म नहीं होंगे। इतने गुण इस आत्मा में, कल्पना तो करो, इतनी शक्ति का पिंड है। अगर इतनी शक्तियां इसमें नहीं होती तो कभी का नाश हो जाता है इसका। इसकी शक्तियां इसको टिका के रखती है। ऐसा महिमावंत पदार्थ है। अगर ऐसा महिमावंत नहीं हो तो अरंचित क्या करेंगे वहां जाके। अरे कोई चीज पसंद आएगी तभी खरीदेगा ना उसको जगत में, तो खरीदने के पहले कितना माथा लगाता है कि ये कुछ काम की है कि नहीं, इसमें कितने गुण है, मेरे क्या क्या काम आएगी,
बहुत सारे, जब उसके अंदर बहुत सारे विशेषण देखता है तो फिर यश करता है। तो आत्मा को ऐसे ही पसंद कर लेगा मगर जाने। अनंत शक्ति प्रकाशमान है, गजब तो ये है। अब प्रकाशमान होने पर भी, अब देखो चमत्कार देखो जरा, ऐसी अनंत शक्ति का धारी परमात्मा होने पर भी अब ये शक्तियां दो काम करती है। नंबर एक कि ये शक्ति होने की वजह से कोई बाहर का पदार्थ इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि शक्तिधारी देव है। और ये अपनी शक्तियों का उपभोग करने में ये कभी भी अपने असंख्यात प्रदेश को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता है। माने बाहर से कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है और ये भी बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि अब ये अगर बाहर जाएगा तो अनंत शक्तियों का भोग कौन करेगा। अभी क्या हो रहा है कि अभी शक्ति पड़े पर इसका कोई कारण की नहीं, वो भोग करना जानते ही नहीं, तो पड़ेगी ऐसे कैसे। शक्तियां है, भोग करे तो कारण की। घर के अंदर दांत का जो बादाम पिसते तो बहुत भरे, और डॉक्टर ने कह दिया खाना ही मत, मरी जाएगा। तो दो बातें, एक तो खाता नहीं है और या दूसरा उसको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर बोरे भरे अनाजों के, उसकी मिठाइयों, इसके दाल काजू बादाम पिस्ता पता ही नहीं है। तो फिर क्या निम्बोली खाएगा? निम्बोली खा रहा है। मैंने अतीन्द्रिय आनंद का भोग छोड़ करके राग द्वेष की कषाय पी रहा है। ऐसा हो गया। अब इसकी सुरक्षा बताते हैं कि जो भी बाहर का पदार्थ है, आत्मा में जितने गुण है ना, उतने ही उतने गुण पुद्गल परमाणु में भी है। सब एक एक पुद्गल परमाणु। तो ये जो है ये तो स्कंद है। स्कंद बने अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है। ये अनंत पुद्गल परमाणु को इकट्ठा करके बना ये स्कंद। इसमें एक एक परमाणु वो भी इतनी ही शक्तियों का धारी है, उसके पास भी इतने ही गुण है। सिर्फ उसके अंदर एक ज्ञान गुण नहीं है बस, जिससे जीव छट गया। वस्तु में 6 तो सामान्य गुण है और विशेष गुण अनंत है। समझ में आ रहा है? सामान्य गुण विशेष गुण तो पड़े होंगे, सब उसी में है। खाली सामान्य गुण का ही स्वरूप समझे तो कर्ता बुद्धि चली जाए, भगवान बन जाए। पर उसने उद्देश्य शुरू से ये बनाया कि मेरे को पढ़ना और याद करना है, समझना है ही, उसका उपयोग करना और अपनी कर्ता बुद्धि पे प्रहार करना, ये कला यहाँ पे सिखाते हैं। तो वो कहता है जल्दी चलो पूरा करो उसको, हर बार सीख तो सही कुछ। ये शस्त्र थे 6 सामान्य गुण, अपनी कर्ता बुद्धि, अपने भय को दूर करने के लिए शस्त्र थे। तो शस्त्र चलाना सिखा रहे ना। कुछ पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही है? तो ऐसे अनंत गुण। अब देखो क्या चमत्कार, देखो कि वो सब अनंत गुण ऐसी वस्तु अन्य वस्तु के बाहर लौटती है। मैंने अनंत काल से इस जीव के अनंत शरीर इसके संयोग में आए, निगोद में भी आए, निगोद से भी एक श्वास में 18 बार आए, और दूसरे भी शरीर मिलना बिछुड़ना रहा, पर यह आत्मा के ऊपर ही ऊपर लौटते रहे, ये अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। और आत्मा भी कितने ही प्रयत्न अनादि से कर रहा है, क्या कर रहा है, शरीर को बनाने के और टिकाने के, पर अनंत काल तक अभी तक नहीं कर पाया, अनंत काल कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि वस्तु का नियम में क्यों बाहरी बार लौटती है। लौटती का मतलब क्या? लौटती का तो ऊपर ऊपर रहती है। जैसे ये पकड़ा है ना, तो ये पकड़ा तो देखो ऊपर ही ऊपर रही है, अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकता है। दुनिया का कोई सा भी पदार्थ, दवाई का परमाणु है, वो शरीर, तो दवाई बाहरी बार लौटती है। उस शरीर का जो पुद्गल परमाणु उसमें तो पूरा वस्तु का नियम ही है। अरे दो द्रव्य के अंदर अत्यंत अभाव है ना, वही सिद्धांत की विलास चल रही है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कभी अत्यंत अभाव है। अभाव का अर्थ है कि ऊपर ऊपर लौटता है, मतलब साथ रह सकता है, बस प्रविष्ट थोड़ी हो सकता है।
एक साथ रह सकता है। रहे तो आकाश के एक प्रदेश में अनंत रहते हैं, तो रह सकता है कि रहते ही है। पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल नहीं सकता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो नहीं सकता है। आत्मा के अनंत गुण ज्ञान चारित्र गुण रूप हो नहीं सकता है। ज्ञान श्रद्धा रूप नहीं हो सकता है, श्रद्धा ज्ञान रूप नहीं हो सकती है। हर गुण का अलग अलग काम है। अस्तित्व वस्तुत्व का काम नहीं करेगा, वस्तु तो अस्तित्व का काम नहीं करेगी। लगाए जाओ आप दिन भर बैठे बैठे, करो ना एक्सरसाइज। ये हाथ, इस हाथ में कितने परमाणु? अनंत। ये पोर्शन के परमाणु का परिमाण गोरा रूप है, इसका काला रूप है। नखून का अलग है, नखून में यहाँ जड़ वाले का अलग है, ऊपर ऊपर जो पोर्शन है उसका अलग है। बाल का अलग है, आधा बाल सफेद आधा काला। एक एक परमाणु, आधे सिर के बाल साफ, आधे एक का होता क्या है? ये 32 दांत में से एक खराब होता है, 31 अच्छे रहते हैं। ये कहे कि कम खाया पिया तो कोई ऐसा छांट के कम खाया क्या? सारे विटामिन प्रोटीन तो सब एक जैसे ही गए। नहीं आ रहा, चमत्कार नहीं समझ आ रहा। वस्तु को ऐसे ही परिणाम है। शरीर में एक आध जगह पे गठान हो गई, और भी ये कैसे हो गई? अब इसका जवाब ही नहीं किसी के पास। विटामिन डी एक जगह पे कम हो गया, एक जगह कैल्शियम बढ़ गया। ये होता क्या है? ये सब नाटक होता है, होता कुछ भी नहीं है। उस वस्तु का स्वतः परिणाम होता है। हाथ चलते चलते रुक गया, क्यों रुक गया सर? कोई जवाब नहीं इसका। एक पांव दुखता है, एक नहीं दुखता, बताओ। एक हाथ दुखता है, एक हाथ नहीं दुखता। दर्द हो तो पूरे शरीर में होना चाहिए, खाली सिर में होता है। वस्तु की एक रूप स्थिति नहीं होती है। एक एक परमाणु का स्वयं अपनी स्वतंत्र योग्यता से कार्य हो रहा है। पांव के नखून कम बढ़ेंगे, हाथ के ज्यादा बढ़ेंगे, कौन करने गया? किसी समय तो ज्ञान बहुत अच्छा होता है, किसी समय होता ही नहीं है, कौन करने गया? देखो स्वयं जगत चल रहा है कि नहीं? स्वयं जगत का परिणमन अपने अपने में हो रहा है। फालतू क्लेश काय को कर रहा है? वस्तु की मालिक वस्तु है, स्वतंत्र परिणमन कर रही है। क्यों? पर द्रव्य का कर्ता वो स्वामी बनता जाता है। क्यों बनता है? इससे कोई पूछे कौन? जिन्होंने पूछेगी नहीं सुहाती है ना, क्योंकि बेईमान आदमी कब्जा करके रखा है। ये अमृत है तो क्या? अन्य वस्तु के बाद लौटती है, नियम है सर। लौटता है, आत्मा के ऊपर शरीर लौटता है, शरीर और आत्मा साथ में रहते हैं, पर एक परमाणु दूसरे में मिक्स नहीं होता है। इसका अर्थ है लौटता है, मैंने उस रूप होता ही नहीं है। और अगुरु लगत शक्ति के कारण आत्मा के अनंत गुण बिखर के अलग अलग नहीं होते हैं, एक रूप रहते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है। तो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कैसे हो जाएगा? तो शरीर पुद्गल परमाणु का ढेर, आत्मा द्रव्य दूसरा है, शरीर दूसरा है, तो ये दोनों मिलकर के एक कभी नहीं होंगे अनंत काल। और ये अगर जिद है, इसी का नाम मिथ्या दर्शन। वस्तु स्वरूप से सहमत होने लगे ज्ञान तो निहाल हो जाएगा। असहमत तो है ही सही। तो वस्तु स्वरूप का बिगड़ेगा, किसका बिगड़ेगा? क्या बिगड़ेगा इसका? क्लेश कषाय करेगा, जन्मेगा, मरेगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अन्य वस्तु के बाहर लौटती है, तथापि अन्य वस्तु के भीतर प्रवेश नहीं करती। देखो साफ लिखा है इसमें। अब ये शरीर को अन्य वस्तु समझ जाए, अपने को अन्य वस्तु समझ जाए, पुत्र को अन्य वस्तु समझ जाए, आटे को अन्य वस्तु समझ जाए, ईंट चूना पत्थर को अन्य वस्तु समझ जाए, कपड़े को अन्य वस्तु समझ जाए, तो समझ कैसे जाए? बेईमानी कब छोड़े? इस पे कब्जा करा, मैंने मेरा अधीन बनाने का प्रयत्न करा, होगी तो ही नहीं, नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि समस्त वस्तु नियम दे रहे, नियम। क्या अमृत चंद्राचार्य ने गजब वस्तु स्वरूप बता रहा है इसके अंदर, क्योंकि समस्त वस्तुएं अपने अपने स्वभाव में निश्चित है, ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में घोषणा करी है। इसमें लिखा है कि मैं मन से बोल रहा हूँ, पढ़ तो लो, पढ़ने में भी नहीं जोर आता है। वस्तु स्वभाव ही है। वस्तु स्वभाव को स्वीकार करो, उसको ज्ञानी कहते हैं, और उससे टकरार बोल ले वो ज्ञानी है। अगर अपने को आकुलता उत्पन्न हो रही है, दुख उत्पन्न हो रहा है, तो नियम से अपना ज्ञान वस्तु स्वरूप से सहमत नहीं है। कोई सा भी वस्तु स्वरूप हो, या तो इसको घर परिवार के बच्चे की चिंता सताएगी, या शरीर की सताएगी, दुनिया भर का तो पूरे ही तो पागल है, ये खुद ही देखे अपने को। जब वो आकुलता जो उत्पन्न हो रही है, वो नियम से वस्तु स्वरूप में छेड़ाछाड़ी करने का फल है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि इसका ज्ञान उस वस्तु स्वरूप से सहमत नहीं है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वस्तु स्वरूप जिनेन्द्र परमात्मा ने देखा है, तो ये जिनेन्द्र परमात्मा की बात समझने को तो ठीक, सुनने को भी तैयार नहीं है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वहां रोज मंदिर में जाके अर्घ चढ़ा के नाटक करता है, क्योंकि ये अभी तक ये भी नहीं समझ पाया कि उनकी पूजा का अर्थ है कि उनकी बातें मानना, इसका नाम पूजा होता है। इस शादी की पूजा को पढ़ने का नाम पूजा नहीं है, ये तो खाली पूजा में पढ़ता है, पूजा करता थोड़ी। पढ़ने और करने में अंतर समझ में आया? वहां पूजा पढ़ता है कि पूजा करता है? वो सुना देता है। सुना देता है तो वो नहीं सुनते, इसलिए सुनाता उनको। अरे उन्हें कितनी बुरी लगती, क्योंकि इसका करे करा के पानी फिरता है। मैंने पूरी जिंदगी इतने विधान करे, ये करा वो करा वो करा, इतना इतना दान दिया मैंने। तो दान दिया, उसके पहले आप बताओ कि वो धन आपका था कि नहीं? वो अपने क्षेत्र से क्षेत्रांतर अपने कारण से हुआ कि आपके कारण से हुआ? कि किसने किसको क्या दिया है? जादुई चमत्कार है। हर दिन इसकी कषाय पे वार होता है, तिल मिला जाता है बुरी तरह से। इसको लगेगा ना मैंने पूरी जिंदगी पूजा करी, आज क्या सुनने को मिल रहा है कि मैं तो वहां खाली पूजा पढ़ पढ़ के ही आया, करी तो है ही नहीं। तो मेरा आप बता तो दो, पूजा करना कहते किसको है? कि जिन्हें भगवान की आज्ञा को सुन करके उनकी आज्ञा को मानना, इसका नाम जिन्हें भगवान की पूजा है। आप अपने घर के अंदर 4 भोग है, तो 3 भोग तो ऐसी है जो आपकी रोज चंपी करती है, मालिश करती है, सुनती एक भी नहीं है। और एक भोग जो ऐसी है वो आपकी हर बात को सुनती है, पर ये मक्खन पालिश से नहीं करती है। आपको कौन सी पसंद आएगी? कौन सी पसंद आएगी? कि जो आज्ञाकारी है वो उसको अंतरंग से हृदय में भगवान, ऐसा जिन्हें भगवान को आज्ञाकारी शिष्य वो है जो उनकी आज्ञा को मानता है। जो बाकी बाहर है ना, वो तो सब पोलछनबाजी है, बिना समझ का काम है। कितनी कठिन पड़ती है। सुनने का साहस भी गुरुदेव के शिष्य को ही हो सकता है, बाकी हर किसी को साहस भी नहीं है। क्योंकि वो उसकी बातों पे सब उसको क्या साहब इसे तो स्वच्छ हो जाएगा, कोई नहीं करेगा, अरे इसके बाद तो असली करेगा। अभी तक सारा नकली कर रहा था वो, अभी तक वो जो है पोलछन लगाता था और अपने स्वार्थ वश उनकी भक्ति करता था कि इनसे कुछ मिल जाएगा। अब वो निस्वार्थ रूप से भक्ति करता है और असली करता है और उनकी हर आज्ञा को शिरोधार रखता है। वो जितनी उसको एप्लीकेबल हो सकती है उतनी तो करता है, बाकी की श्रद्धा करता है। ध्यानत अजर अमर पद पाए, जितना हो सकता है उतनी श्रद्धा करता है, बाकी की
शक्ति वश नहीं कर सके तो श्रद्धा करता है, वो जितनी पालन कर सकता है करता है। उसके को दो टुकड़े समझ गया। पहले जिनवाणी कह रहे कि इन सबको श्रद्धा में स्वीकार कर लो, ये हो गया टुकड़ा उसका। चारित्र में तुम्हारे बस की बात नहीं, चारित्र में तो अरहत होगा तभी बनेगी। और ये तत्काल ही उसको चारित्र में एप्लीकेबल करना चाहता है, इसलिए समस्या जो भी थी वो खड़ी रहती है। समझ में नहीं आती कोई बात, समझने की स्टाइल होती है। अभी अपने को शरीर की चिंता सताती है, बच्चों की सताती है, बच्चों से मोह है, तो जिनवाणी इसको थोड़ी छेड़ती है, क्योंकि ये सब चारित्र मोह है, ये सब क्रमबद्ध में जाता है, ये सब आत्मा में स्थिरता होने पर जाता है। पर बोलेंगे कैसे? तो बोलना तो इसी के थ्रू पड़ेगा। पर जिनवाणी इसको श्रद्धा में पहले बनवा रही है, चारित्र में नहीं बनवा रही। पर श्रद्धा ये पकड़ता थोड़ी है, तो बोला तो उसी भाषा में जाएगा जिसमें समझता है। कहना कुछ है, समझना कुछ है। जिनवाणी अभी सारी वास्तु स्वरूप सारी बातें श्रद्धा में मनवा रही है, चारित्र में नहीं मनवा रही है। अभी शरीर और दवाई के परमाणु अलग अलग होने पर भी, दवाई के परमाणु शरीर में मिक्स नहीं होने पर भी, ज्ञान नहीं होने पर भी इसको दवाई लेने का परिणाम आएगा। इसका प्रश्न तो सीधा है कि जब होते ही नहीं तो करते ही काय को, कि तेरे को भी जिनवाणी समझ नहीं आ रही। ऐसा होने पर भी वो राग उत्पन्न होता है और वो राग क्रम से जाता है। पर श्रद्धा में ऐसा मानते हैं कि दवाई से बिल्कुल ठीक नहीं होता है, और तू अगर ये नहीं सुनता है तो दवाई से ठीक होता है ऐसा मानेगा तो शरीर ठीक नहीं होगा, बल्कि मिथ्या दर्शन, आत्मा ज्यादा बीमार होएगा। क्या कह रहे हैं यार? अरे ऐसी गंभीरता कौन पकड़े इसको? जब बीमार होने पर राग उत्पन्न होता है तो शरीर की ममता भी बाकी है, तो उसको राग उत्पन्न होता है। रोटी खाने का, दवा लेने का, डॉक्टर को दिखाने के सब परिणाम होते हैं। पर यदि, सुनना जरा रहस्य की बात, यदि ऐसा मानता है कि दवाई से और डॉक्टर से ठीक होता है तो तीव्र कषाय तो पहले ही कर ली, मिथ्या दर्शन नाम की। समझ में आया? तो अब वो दवाई से पूर्व के पुण्य के उदय से ठीक होता, दवा से तो होते ही नहीं है। अब यदि कोई ऐसा योग बैठ गया कि इधर तो पुण्य का उदय है, वो दवा खाई, तो तत्काल मिथ्या दर्शन को पुष्ट करके फिर तीव्र कषाय बांध देगा। आपको समझ में आई क्या? फिर से सुनना कि जब उसको ये श्रद्धान है तो तीव्र कषाय वाला मिथ्या दर्शन का पाप तो होते ही नहीं है। अब वो अस्थिरता जन जो दवा लेने का परिणाम वो भी पाप है। तो वो जो तीव्र पाप जो था वो नहीं होने की वजह से वो पुण्य का विशेष उदय भी आता है, कषाय भी मंद होती है, और कषाय की मंदता से ठीक होता है, दवाई से नहीं होता है। अब इस रहस्य को तो कौन पकड़े इसको? तब तो सुनने वाला पकड़ ले, वही बहुत बड़ी बात है। और बोलने का तो कह ही नहीं रहा किसी से, समझ लो उतना ही बहुत है कि हाँ ऐसा श्रद्धा रखो कि दवाई से ठीक नहीं होता है, फिर दवाई लेने का परिणाम हो तो कोई बात नहीं। जब तुमको मालूम है ना कि आयु कर्म से जीव जीता, फिर भी रोटी खाने का परिणाम अलग है। जिनवाणी मिनिराज को भी नहीं रोकती है, नहीं तो समाधि मरण नहीं होगा, आत्महिंसा होगी, आत्महत्या होगी। कैसे कैसी बातें है? अरे जिनवाणी का क्या कहना है? वस्तु स्वरूप का श्रद्धा करा रहे हैं। सिद्ध भगवान भोजन नहीं करते थे, क्या मर गए? कैसी अलौकिक बात। और वो आयु कर्म भी निमित्त कहा उसको भी, शरीर के आने में और जाने में, टिकने में। शरीर और आत्मा का तो कोई वास्ता है ही नहीं, क्योंकि जीव तो जीवत शक्ति से जीता है भाई। तुम जीव जीवत शक्ति से जीता है, उसके बाद में शरीर का मिलना बिछुड़ना ये आयु कर्म के हाथ में, तेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो तू रोटी खा के टिका लेगा कि दवा से टिका लेगा, ये बात आती कहां से? कुछ भी समझ में नहीं आ रही। इसकी मान्यता से अलग बात है ना, तो तिल मिला जाता है। प्रसन्नता इसीलिए नहीं आती चेहरे पर। ऐसा होता है कि हमारा तो किया करा है सब,
अब ये बातें किसी को समझाने के प्रयत्न मत करना। ये दुनिया का कोई जीव समझ जाए इतनी आसान नहीं है। ये तो मुमुक्ष के भाग्य में है जो रात दिन सुनता है समझ जाए। दुनिया में ऐसी बात कहोगे तो पागल कहेंगे हो, क्योंकि उसका तो सीधा ही प्रश्न है, रोटी खाने से नहीं जीता है ना, थाली खाए हुए बैठे। जीव नहीं खाता तो 36 तरह के पकवान क्यों चाहिए, रोज बदल बदल के क्यों चाहिए, दाल रोटी खाओ एक ही दिन बस। जीव कपड़े पहनते ही नहीं है ना, तो भी कुछ भी पहन लो, फिर वो मैचिंग क्यों चाहिए? तो क्या कार्टून लगेगा रोड पे कि नहीं? तो कपड़े पहनने से कोई विद्यार्थी थोड़ी हो जाता है, मैं पहनता हूं इससे हो जाता है। कुछ नहीं आ रही समझना सर। समस्त वस्तु अपने निश्चित ऐसा माना, ऐसा आचार्य कहते हैं कि ऐसा होने पर भी ये सारा जगत ऐसा होने पर भी अपने चलित स्वभाव से, अपने स्वभाव से चलित होकर यानी अपने स्वभाव को छोड़कर आकुलता काहे को होता है, क्यों क्लेश पाता है? जब भी रोज जिनवाणी सुनता है कि अपना कोई जगत में है नहीं, अपन अकेले हैं, फिर भी बच्चों की थोड़ा सा विपरीत परिणाम से ये क्लेश क्यों पाता है? ये कोई सुनता है कि नहीं सुनता है? ये शरीर छूटने का काल आता है तो भयभीत क्यों होता है? अरे वो भिन्न पदार्थ है, अपने कारण से आया था, अपने कारण से जाता है, कोई तेरे बुलाने से तो आया नहीं था, तेरी इच्छा को साथ पूरी जिंदगी रखने से रहा भी नहीं था, तो तेरे को पूरी जिंदगी समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं। हमने तो कहते हैं कि पुद्गल का ढेर है, अभी जाने का टाइम आता तो क्लेश क्यों करता है? ऐसा आचार्य पूछ रहे, मैं नहीं पूछ रहा हुआ किसी, अरे देखो तो सही उसमें लिखा है, अरे घर का कोई जीव तुम्हारी नहीं सुने तो क्लेशित क्यों होता है? उसकी स्वतंत्रता का बोध करके ज्ञाता क्यों नहीं रहता है? किसी गजब की बात है। अरे ये जगत का जीव जरा सा इसके घर के 4 मेंबर इसके नहीं सुनते तो क्लेशित होता है। अरे बस सारी दुनिया के सारे अज्ञानी अनंत भगवान की नहीं सुनते तो अपना आत्मा का आनंद पीते कि क्लेश करते? क्या करते? तो फिर ये उनसे कुछ सीखेगा कि ये क्लेश करके रोएगा? अरे कुछ सीखना भी है कि खाली सुन सुन के जाना है? तो ऊंचा नीचा हो जाता पूरा। सुना तो सुना क्यों नहीं? इसका नाम सासूपना है। सासूपना माने जो पदार्थ मेरे सामने आया है उसका काम है कि मेरे आदेश के अनुसार चले, इसका नाम सासूपना। वो जेंट्स और स्त्री पुरुष का कोई वो सासू नहीं हो, उसका मालिक बन के उसको अपने अधिकार क्षेत्र में परिणमन कराना, इसका नाम सासूपना। इसलिए ये दुखी है। अरे कुछ क्या है, कुछ अमृत लगता है कि नहीं? देखो भावार्थ वस्तु स्वभाव तो नियम से ऐसे ही है कि कोई वस्तु किसी में नहीं मिलती, इसमें सब लगा लेना, कोई वस्तु मिलती नहीं, कोई वस्तु किसी का आदर सुनती नहीं, ये भी किसी का सुने ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये भी अनंत भगवान का आदेश माने कोई जरूरी नहीं है। इसकी मर्जी होगी तो मानेगा। अनादि से नहीं मानी इसने, जब इसने अनादि से नहीं मानी तो अब मेरी बात दूसरा माने ऐसा आग्रह काहे को रखता है? कोई प्रश्न समझ आया? क्या बोला है? जब हम अनंत भगवान की नहीं मान रहे हैं, 3 लोग के नाथ जिनकी हम अष्टदेवों से पूजा कर रहे हैं उनकी ये बात हम नहीं मान रहे हैं और हम ये आग्रह कर रहे हैं कि मेरा बच्चा बहू बेटे ये वो सब मेरा नौकर चाकर सब मेरी सुनना चाहिए, तो जिसकी पूजा करके आया वो मालूम है कौन है? अगर इतना भी समझ लेना कि दूसरों को आदेश मानने के सब आग्रह को छोड़ देगा, नहीं तो क्लेशित होगा, उधर तो नहीं कर सकता। शरीर की चिंता करके दुख को तो बढ़ा सकता है, शरीर को ठीक नहीं रख सकता है। जो कर सकते हो वो करने का प्रयत्न करो, जो नहीं कर सकते हो वो आज ही त्याग दो उसको। नहीं बात समझ आ रही है? अपने आप को ये जीव परमात्मा तो बना सकता है पर अपने शरीर को ठीक नहीं रख सकता है, या घर वालों को व्यवस्थित नहीं कर सकता है। ये उल्टा आग्रह छोड़ दो, थोड़ी बुद्धि और समझो तो, या मोही, उसको मोही कहते हैं। जो जिन्हें भगवान की बात से सहमत नहीं है उसका नाम मोही है।
वो राग करता, द्वेष करता, उसको मोही नहीं कहते हैं। मोही माने मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि माने जिन्हें भगवान की एक आज्ञा नहीं मानता, पूजा रोज करेगा, विधान करेगा, जो कहो कर लेगा। आपको बैठ के नहीं करना तो खड़े रह के कर लेगा। आपको मेरी क्षमता आधे घंटे की है, आप कहते 1 घंटे 1.5 घंटा खड़ा रह जाओ, मैं भले दवा खा लूंगा, पर आज्ञा नहीं मानी, उसको मोही कह रहा है। देखो अभी अगली गाथा की सूचना, पर गेयों के साथ अपने को पारमार्थिक संबंध है नहीं, ऐसा मान करके क्लेश पाता है। अभी लिखा कि साहब इसमें तो लिखा, अरे कहा कि सब मान क्लेश पाता है, मतलब ऐसा है नहीं। क्या गजब की बात है। देखो उसमें लिखा, पर गेयों के साथ अपने को पारमार्थिक संबंध है। अरे नहीं है, संबंध है ऐसा मान लिया इसने। ऐसा मानने से क्लेश होता है, क्योंकि संबंध नहीं है। देखो ऐसा, अरे महाज्ञान है, ऐसा अमृत है श्लोक। एक ही श्लोक बहुत है इसको परमात्मा बनाने के लिए। वर्गे में गे पदार्थ लेना कि राग आदि भी सब ले लेंगे। अभी देखो तो सही, अगली गाथा की सूचना है।